My heart is beating, I know the pieces. Which one is broken and one is weak? Because I have seen you fall apart. I have no rules or part to play. I didn't have anything to say. Follow your heart, but don't overtake it. If you leave it behind, someone will break you. I left you my heart. What did you do? You used it, then abused it. You left me all. पता नहीं ये बिल्ली किसकी है, लेकिन ये यहीं इसी पिंजरे में बंद होती। जब भी मैं आता हूँ ये यहीं पे ही होती है, पर पता नहीं ये किसकी है, ये पता नहीं है। शायद हॉस्पिटल वालों की होगी, बेचारी यहीं पे बंद रहती है। बहुत ये म्याऊं म्याऊं इसी तरह करती रहती है, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और बताओ तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। यार आज फिर कल दादो जान का जो ECG था वो गया था, उसकी रिपोर्ट आज मिलनी है। और आज जो है इको टेस्ट होना था, और इको टेस्ट की रिपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आज ही मिल जाएगी। तो अभी दादो को मैंने जो भी टेस्ट था, जिस तरह करना था, सब कुछ हो गया है। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब जाकर जो है ना रिपोर्ट मिलती है। तो बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, मौसम बहुत खूबसूरत है, और बिल्ली की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। खैर पता नहीं क्यों वो बंद है तो हॉस्पिटल वालों की। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आए, और देखते हैं कि क्या होता है। ECG तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई है, अच्छी आई है, मतलब कोई उसमें मसला नहीं है। तो अब इको टेस्ट का इंतज़ार है, देखते हैं। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, देखता हूँ कि क्या यहाँ मिलता है, क्योंकि सुबह जो है जल्दी में बिल्कुल एक कॉफ़ी या एक बिस्किट खाया था सेम डेज़ की तरह। तो अभी कुछ खाने जाता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ चेक करने कि इको की जो रिपोर्ट है वो आ गई या नहीं आ गई। बात नहीं हो रही, बहुत नर्वस हूँ और इसलिए, लेकिन व्लॉग तो बनाना है ना भाई। तो कुछ खाऊँ फिर मिलते हैं। और फिर अभी मैं चाहता हूँ कि इको टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, आज मिलेगी भी हम लोग को या नहीं मिलेगी, तो मिलते हैं फिर कुछ देर में। अच्छा, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी करूँ, लेकिन यार आप लोग भी कहीं पे भी पार्क करें गाड़ी तो सेफली पार्क करें। मतलब साइड पे जगह हो, आगे पीछे जगह हो, या किसी गाड़ी के पीछे बिल्कुल पार्क नहीं करें। कल यहीं पे इसी जगह पे एक गाड़ी खड़ी थी, तो एक जो किसी की गाड़ी बहुत ज़्यादा बोल रही, तो वो जो है एक और गाड़ी से पीछे से गाड़ी वाला आया, तो उसने डज करके मारी। तो भाई खड़े नुकसान हो गया उस बेचारे के। लेकिन मसला ये था कि वो जो गाड़ी वाला था वो यहाँ पे था ही नहीं, तो इसलिए पार्किंग वाले तो जारी बात है उनका तो ख्याल ही रखते ही नहीं है। वो तो जस्ट ये होता है कि अपनी पैसे लेने हैं, और इस चक्कर में बस। तो ये है कि पार्किंग कहीं पे भी आप पार्किंग करें, ख्याल करें कि पार्किंग का एरिया जो वो सेफ़ है। और बैठे उस बेचारे का 15-20 लाख रुपए नुकसान, और 15-20 हज़ार कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लगी थी, और पूरा जो वो दरवाज़ा है वो अंदर हो गया। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल किया करें। You have no answers in life, don't know without you, how will I survive alone? यार हॉस्पिटल में कोई अच्छा खाने को नहीं मिला, तो मैंने कहा यार बाहर निकलता हूँ। बाहर निकला तो गाड़ी का पाना, मुझे याद है कि एक बार किसी ने मुझसे मांगा था, रोड पे किसी गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसने मुझसे मांगा, मैं मोबाइल के साथ लगा हुआ था, तो उसने कहा शुक्रिया। पाना और साथ में जो स्टपनी वगैरह होती है वो सब उसने मांगा था, तो उसके साथ में गया था। फिर उसके पास स्टपनी थी नहीं, तो मेरा 12-1 का टाइम था, हाईवे पे वो खड़ा था, तो मैंने उसको दे दिया। और मैं मोबाइल से लगा, तो मैंने कहा भाई आप पीछे रख दो। शायद वो ये भूल गया था, मेरा ख्याल है भूल ही गया होगा, कि बाकी चीज़ें उसने दे दी थी। तो अभी मैंने ये लिया पाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो टायर गाड़ी के अच्छे हैं, लेकिन ये है कि पता नहीं चलता कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है गाड़ी कोई भी ले जाए, कौन है अब्बू है, तो मैं कहता हूँ यार मसला ना हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। एक और कल गाड़ी कहीं खड़ी हुई थी पार्किंग में,
तो विंड स्क्रीन किसी ने ख़राब कर दी थी। मेरा ख्याल से वो सामने के जो वाइपर थे वो मैंने बहुत अच्छे लगवाए थे, तो वो किसी ने रगड़े हैं या उसको उतारने की कोशिश की है, तो बहुत टाइट थे। उस चक्कर में विंड स्क्रीन जो सामने फ्रंट की स्क्रीन है वो काफ़ी ख़राब होगी। तो मुझे लगा कि यार मैं पूछ लूँ, चेंज करवा लेता हूँ, क्योंकि सामने अगर बारिश हो या फोग बहुत ज़्यादा होती है या कहीं निकलना पड़ता है तो ऑलरेडी फोग इतनी ज़्यादा होती है कि सामने कुछ नज़र नहीं आता। तो अगर विंड स्क्रीन ख़राब होगी फिर तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो पता करता हूँ मैं यार, काफ़ी यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे मुझे मिल जाए पाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया विंड स्क्रीन का। मैं पता कर लेता हूँ। यहाँ पे तो नहीं है, मैं सामने पता करता हूँ। पाकिस्तान वाले दोस्तों का है नहीं, एक मिनट सामने से पता करता हूँ। तो यार ये सामने शॉप थी, सामने जहाँ से विंड स्क्रीन का मैंने पता कर लिया है। और अब मैं सीधा जाता हूँ क्योंकि घर वालों के लिए भी मैंने अच्छा बिल्कुल साथ ही जो है शॉप थी जहाँ से मैंने बिरयानी खाई। और पता नहीं क्यों मुझे जो खाने पीने की चीज़ें वो दिखाने का अजीब सा फील होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आदत, क्योंकि मैंने देखा कि वीडियोस में व्लॉग्स में हर चीज़ दिखाते हैं, क्या खा रहे हो क्या कर रहे हो। तो इंशाल्लाह तो यार मैंने अपने लिए तो खाना खा लिया लेकिन घर वालों के लिए नहीं लिया, तो वो मैं अभी ले लूँ, मुझे याद ही भूल गया। तो अभी सीधा चलता हूँ, बिरयानी लेता हूँ हॉस्पिटल, उसके बाद देखता हूँ कि वहाँ रिपोर्ट आई है या नहीं आई। बहुत 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 ज़्यादा शोर है यहाँ पे, और मुझे इधर से बिल्कुल पीछे से आना था, लेकिन ऊपर से सामने रास्ते से इतना ज़्यादा घूम के आना पड़ा, क्योंकि आज जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। इस वजह से रास्ते इतने ज़्यादा बंद हैं कि जो अंदर के रास्ते हैं वो भी उन्होंने सख्त सिक्योरिटी के टाइट बंद किए हुए हैं। बिरयानी ली, जैसे मैंने बिरयानी गाड़ी में रखी स्टार्ट की, अम्मी जान की कॉल आई कि उनका जो आईडी कार्ड था वो लेना था। पहला जो आईडी कार्ड था वो एक्सपायर हो चुका था और उसकी स्लिप भी घुमा दी थी छोटे भाई ने, उससे लॉस हो गई थी। तो अब मैं जा रहा हूँ नादरा के ऑफिस, क्योंकि इन कामों के लिए ना यार घर से स्पेशल निकलना, पिंडी बहुत दूर है। तो अभी अजान भी हो रही है असर की, तो मैं देखता हूँ कि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मसला होगा। तो पहले आईडी कार्ड पता कर लूँ। इतना ज़्यादा गर्मी है आज, इतना मौसम ख़राब है कि यार तबीयत ख़राब होने लग पड़ी है। तो अभी मैं आईडी कार्ड पता कर लूँ। नादरा का ऑफिस ये सामने ही है। तो यार आईडी कार्ड का पता कर लिया। इतना ज़्यादा शोर है कि क्या दिमाग ख़राब होने लग पड़ा है। तो हालांकि शोर से मुझे कुछ होता तो नहीं है, तो अच्छा ये तो पहले मैंने मतलब उनसे प्रॉपर पता कर लिया। वो ये कह रहे हैं कि आप पहले अपनी मदर को कॉल करें कि वो ऑफिस 1 में। तो मैं जो है आंखें डस्ट जा के बहुत ख़राब हुई हैं और मैंने पता कर लिया सारा। वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी मदर को कॉल करें, उनसे पूछें कि ऑफिस 1 से उन्होंने बनवाया था या सेकंड ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफिस हैं। तो रश इतना ज़्यादा है, मैंने कहा यार अच्छा चलो मैं कॉल करता हूँ। तो कॉल की अम्मी को, लेकिन वो पिक नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल से आज आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, फिर किसी दिन लेने आ जाऊँगा। क्योंकि जब अम्मी आईडी कार्ड बनवाने आई थी तो छोटे भाई के साथ आई, तो मुझे अपना अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है कि हालांकि जो लेडीज़ और जेंट्स की अलहदा साइड होती है, अगर आपने पिक भी करना है तो ये कह रहा था, मैंने उससे इतना कहा फेवर कि यार मदर मेरी नहीं आ सकती, वो मतलब सारी बात है इतना दूर आना और दोबारा। तो ये कहते हैं कि ऑफिस 1 या 2 पता कर ले। मैं बार बार अम्मी जान को कॉल करो लेकिन वो पिक नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पे एक तो सिग्नल्स भी नहीं आते, क्योंकि हार्ट पेशेंट का एरिया, वहाँ पे सिग्नल शायद नहीं आते। तो वो ऐसे ही लगता है कि यार बेल जा रही है लेकिन सिग्नल आते नहीं हैं। तो अभी चेक करता हूँ, अगर तो कॉल अम्मी जान ने पिक कर ली वेल एंड गुड, नहीं पिक की तो फिर किसी दिन आना पड़ेगा। और बिरयानी ठंडी हो रही है तो उम्मीद है कि अम्मी कॉल पिक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। मैंने काफ़ी बार अम्मी जान को ट्राई किया है लेकिन उनकी कॉल नहीं मिल रही। तो ये है कि अब वापस चलता हूँ, क्योंकि बिरयानी भी ठंडी हो रही है, उनको भूख भी बहुत लगी है। तो वहाँ जाके पता करता हूँ कि आपने कॉल क्यों नहीं की थी, और मिलते हैं फिर हॉस्पिटल में, देखते हैं कि रिपोर्ट्स आ गई यानी वो भी पता करना है। I have no rules about to play. I didn't have anything to say. Follow your heart. Don't उस दिन मैंने दादी को जब पिक करने जा रहा था तब पान लिया था, और आज मुझे याद आया कि यार पान तो मैंने खाई कोई नहीं, लेकिन ये है कि गाड़ी में पड़ा रहा है, ख़राब नहीं हुआ होगा। तो
चेक करते हैं। वैसे भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए यार, और वैसे भी मुझे पान बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए पान के लिए कुछ भी अभी चेक कर रहा हूँ। ओपन तो हो गया है, लेकिन हो जा भाई, ओपन हो जा। रश इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा शोर है ट्रैफिक का कि क्या बताऊँ। खैर ठीक है यार, ख़राब नहीं है। My heart is beating. I know the pieces. Which one is broken and one is weak? Because I have seen you fall apart. I have no rules apart to play. I didn't have anything to say. Follow your heart. Don't overtake it. If you leave it behind, someone will. तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, रिपोर्ट आ गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह दादी जान की रिपोर्ट जो है इको की और ईसीजी दोनों की। ईसीजी का तो उन्होंने सिंपल बताया था कि ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया था कि क्या है उसकी परसेंटेज जो सब कुछ होता है। लेकिन आज उसकी रिपोर्ट जो प्रॉपर रिपोर्ट होती है पेपर पे वो भी मिल गई, और वो रिपोर्ट क्या है मैं आपको अभी घर जाके प्रॉपर बताता हूँ। सब लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और सब लोग का बिरयानी से कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हम लोग जीनन कोर में एक जगह है नज़ीर फूड, वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे मैंने अबू जी को कहा, मैंने कहा गाड़ी से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो आप खुद जाकर ले आएँ और देखते हैं कि वो क्या लाते हैं। और बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है, क्योंकि 2 दिन से एक तो भागम दौड़ थी, उसके बाद टेंशन थी कि अल्लाह ना करे रिपोर्ट ना सही आई तो क्या होगा। मेरे ऊपर बिल्कुल रोड है और ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं। तो खैर देखते हैं कि अबू क्या लाते हैं, और वो खाना खाते हैं। खाने के बाद जो है CNG स्टेशन जाना है। CNG स्टेशन कल मैंने टैंक फुल करवाया था, लेकिन घर के पास है, लेकिन वो आज ख़त्म हो गया। मतलब 1200 का फुल हुआ था, और आज इतना घूमे भी नहीं। लेकिन अगर यही F7 से फुल करवाया था, 2-3 दिन आप जितना भी घूम लो मज़े से, मतलब वो एंड नहीं होता। तो अभी कुछ खाकर सीधा जाना है F7, वहाँ से फ्यूल फुल करवाना है और फिर जाना है घर। I know the pieces. Which one is broken and one is weak? Because I have seen you fall apart. I have no rules apart to play. I didn't have anything to say. Follow your heart. Don't overtake it. If you leave it behind, someone will break you. I left you my heart. अच्छा जी, तो काले बादल मंडलाए हुए हैं, लगता है कि बारिश होगी। देखते हैं कि बारिश थोड़ी होती ज़्यादा होती है या होती नहीं है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे किसी भी मौसम की, चाहे सर्दियों की, चाहे गर्मियों की है, चाहे बरसात की है, किसी भी मौसम की है। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। सामने मारगला हिल्स के पहाड़ और फैसल मस्जिद का व्यू, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, और साथ में बारिश का मौसम। इतनी चीज़ें एक साथ है तो भाई मज़ा क्यों नहीं आएगा। और साथ में दादो जान की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है। और ये है कि इस्लामाबाद में, अच्छा इस्लामाबाद में ऐसा होता है कि अगर आप, जैसे अभी मैं F7 के एरिया में हूँ, तो अगर मैं 0 पॉइंट से इधर उधर कहीं जाऊँगा या 3-4 किलोमीटर क्रॉस करके किसी और सेक्टर में जाऊँगा, तो वहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही होती। तो यहाँ पे ऐसा सीन होता है ना कि एक जगह बारिश हुई है तो काफ़ी एरिया में हुई है, लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ कम एरियाज़ में बारिश होती है, कभी किसी एरिया में बारिश होती है तो कभी किसी में नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसा सीन है, लेकिन ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और दिल कर रहा है कि फ़िश या गरम पकोड़े हों, लेकिन घर के हों यार, बाहर के पेट ख़राब हो जाए। My
I know the pieces, which one is broken and one is weak. Because I have seen you fall apart, I have no rules or part to play. I didn't have anything to say. Follow your heart, don't overtake it. If you leave it behind, someone will break you. I left you my heart, and what did you do? You used it, then abused it. You left me all side and side. Was my love untrue? Was it that bad? You have no answers in life. Don't know without you, how will I survive? यार जैसे हम लोग सेंटोरस के पास पहुंचे, बादल इतने खूबसूरत ऊपर आए हुए थे और जैसे वो नीचे आए हैं तो मौसम बहुत 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 मज़े का हो गया। बारिश मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, चाहे सर्दियों की चाहे गर्मी में, मुझे भीगना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज फैमिली है तो अम्मी जान भी साथ में, तो उनसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाएगी। तो वो देखें बहुत 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 प्यारा मौसम बन गया। और इस मौसम में पकोड़े और नान और या फ़िश वगैरह का बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन दादी ने उस दिन भी बाहर से खाना खाया तो उनकी तबीयत हो गई थी ख़राब। अभी मैंने सिस्टर को कॉल की, भाई कुछ बनाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो सीधा घर चलते हैं और वहीं जाकर मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में प्रॉपर बताऊंगा। ओके। अच्छा जी, मेरा दोस्त है वो मरी गया हुआ था, तो उसकी कॉल आई थी तो मैंने उससे पूछा कि भाई वहाँ पे मरी में क्या हाल चाल है। तो उसने कहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। तो भाई मज़ा, ये जो चीज़ है मैं आप लोग को दिखा दूँ कि ब्रिज के नीचे जो जगह होती है, जब भी बारिश होती है तो इस्लामाबाद में अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ियों वाले भी रुक जाते हैं, बाइक वाले भी रुक जाते हैं। गाड़ियों वाले इसलिए रुकते हैं कि सामने जो है ना प्लग्स में पानी चला जाता है, क्योंकि अक्सर होता है कि पता नहीं चल रहा होता, जब बारिश तेज़ होती है, बारिश विंड स्क्रीन पे बहुत तेज़ पड़ रही होती है तो कुछ जगह ऐसी होती है जो नीचे ढलवान की तरह होती हैं और वहाँ पानी जमा होता है। अगर आप स्पीड में होते हैं और प्लग्स में पानी जाता है तो भाई आपकी गाड़ी बंद, जब तक बारिश नहीं रुकती, और तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये है कि एहतियात किया करें जब भी बाइक वाले, गाड़ी वाले ये जो नीचे रुकते हैं, ब्रिज के नीचे रुकते हैं। बहुत टाइम एक्सीडेंट हो चुके हैं, बहुत टाइम वार्निंग भी देते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, बोर्ड भी मेंशन है, लेकिन फिर भी बाइक्स वाले रुकते हैं, गाड़ी वाले। चलो बाइक्स वालों का तो मजबूरी है कि यार गीले हो जाएंगे, किसी के पास पेपर्स होते हैं, किसी के पास सामान होता है, वो भीग जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन बाइक गाड़ी वालों को चाहिए कि यार ब्रिज के नीचे रुकने की वजह के और रुक जाएं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत 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 ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और फिर भी लोग सुधरते नहीं हैं। तो ये चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। एक छोटी सी गलती की वजह से हम वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं, जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए वो हम इग्नोर कर देते हैं, और जो नहीं सीखनी चाहिए वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको सीखना शुरू कर देते हैं। तो मौसम बहुत खूबसूरत है। बहुत रास्ते में मैं आता तो हल्की हल्की जो ओले होते हैं बारिश के, बर्फ़ के, वो पड़े थे। My heart is bleeding, I know the pieces, which one is broken and one is weak. Because I have seen you fall apart, I have no rules or part to play. I didn't have anything to say. Follow your heart, don't overtake. अल्लाह पाक की कुदरत है कि 0.G7, G8, F7, F9, फैसल मस्जिद सब जगह पे जो है ना बहुत 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 तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन जैसे ही आप 0 पॉइंट क्रॉस करते हैं आगे से तो फिर भाई यहाँ पे तो देखें मौसम खुश, बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं, और सूरज भी जो है अंगड़ाइयाँ ले रहा है सामने, ये रहा सूरज। अच्छा ये वो जगह है, ये बिल्कुल ये बिल्कुल वो जो ग्रीन ट्रक जहाँ पे खड़ा हुआ है, सॉरी ग्रीन ट्रक कह रहा हूँ, ये जो बिल्कुल सामने सिग्नल आपको दिख रहा है, यहाँ पे उस दिन एक्सीडेंट हुआ था जो आप लोग न्यूज़ देखते हैं, कशमाला तारक के बेटे ने जो वो 4 बेचारे लड़कों को उड़ा दिया था, वो बिल्कुल यहाँ पे हुआ था। उस दिन मैं दादो जान को लेकर जा रहा था, 2-2.5 दिन पहले की बात है। तो मुझे नहीं पता था कि यार ये एक्सीडेंट उसने किया या क्या चक्कर है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, दादो क्योंकि बहुत शाम हो गई थी, नहीं तो
मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि देखूं कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो दादू को लेके जा रहा था तो इसलिए नहीं देख पाया। तो बिल्कुल यहाँ पे बाकी यार ड्राइविंग सेफ किया करें, 2-3 मिनट रुक जाया करें। बेशक आप लोग 5 मिनट रुक जाए, लेकिन ना पहुँचने से, आपने मोटरवे पे अक्सर देखा, ना पहुँचने से बेहतर है देर से पहुँचना। तो रुक जाया करें। जहाँ पे भी आप स्कॉट देखते हैं, जहाँ पे भी आप लोग ये देखते हैं कि यार किसी को जल्दी है तो उसको जाने दो। ख़ास तौर पे जहाँ प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ गुजरे दूर हो जाएं यार। आप चले जाओगे, चाहे अगर तो आप मिडिल क्लास फैमिली से गरीब हो तो आपकी फैमिली का क्या होगा। अगर आपके पास पैसे भी हैं तो फिर भी फैमिली को तो फिर भी सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो रुक जाया करें, कोशिश किया करें कि ड्राइविंग बी केयरफुली ड्राइव किया करें। बस यही कहना था। घर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और नेक शावर नहीं लिया, आज जाके नहीं कल जाके लूँगा। कल ख़त वगैरह करवाऊँगा फिर जाके लूँगा सर्दियों में। तो सीधा घर जाकर मिलते हैं। अच्छा, पहले मेरे माइंड में ये था कि जैसे दादू जान की ईसीजी और इको टेस्ट रिपोर्ट मिलती है तो मैं आपको हॉस्पिटल में ही बता दूं कि नॉर्मल आई है और दैट्स इट। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि कुछ पॉइंट्स थे मेरे माइंड में जो मुझे ये लगा कि मुझे घर जाकर आप लोगों से शेयर करने चाहिए, क्योंकि वो इसलिए शेयर करने चाहिए कि मेरी नानो जान को भी प्रॉब्लम हुई, अम्मी जान को भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान तो काफ़ी बेहतर है। फिर कुछ दिन पहले अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा तो मेरा कज़न जो है उसको भी प्रॉब्लम, माशाल्लाह वो आर्मी में, और आर्मी की इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती हैं, वो फिटनेस उनकी इतनी अच्छी, उसके बावजूद उसको प्रॉब्लम होगी। ये पहले आप दादू जान की रिपोर्ट देख लें। रिपोर्ट में ये था कि डॉक्टर ये कहते हैं कि जो हार्ट बीट, पल्स और बाकी चीज़ों को मिलाकर जो पॉइंट्स होते हैं उनके डॉक्टर्स के, तो वो 60 to 65 प्लस होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 68 थे, वो भी सही था। और उसके बाद जो है ये इको टेस्ट रिपोर्ट है, इको टेस्ट रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। और ये है कि इको टेस्ट रिपोर्ट में प्रॉपर हार्ट का अंदरूनी और जो वॉल्स होते हैं वो बताए जाते हैं कि वो ब्लॉक तो नहीं है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल थे। अच्छा, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था वो ये बातें शेयर करना चाहता था कि मैं, क्योंकि मेरी फैमिली में इतने लोग हार्ट बीट का, एक मेरे मामू हैं उनको भी मसला है, 2 बल्कि मामू हैं, इतने लोगों को हार्ट बीट का मसला हुआ, तो काफ़ी कुछ मुझे नॉलेज है, काफ़ी कुछ पता चला है। तो मैंने कहा उनमें से सिंपल 3 जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। वो ये पॉइंट है कि सबसे पहले आप अपना जो डाइट है वो ठीक रखें। ठीक कैसे रखें कि जो ऑयल से बनी चीज़ें हैं वो मत खाएं। एक और कुछ लोग कहते हैं यार हम ऑयल से बनी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम हो जाता है। वो इसलिए प्रॉब्लम होता है, आप जो घर पे ऑयल यूज़ करते हो वो इतना अच्छा नहीं होता। सेकंड, टेंशन ज़्यादा ना लें। कोई भी छोटी टेंशन है वो दिल पे सवार ना करें, तो दिल जो है ना उसको कुछ ना कुछ लाजमी हो जाएगा। थर्ड, आप अपनी नॉर्मल जो रूटीन है उसमें एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये 3 पॉइंट्स है जो मैंने आप लोग को बताने थे, और इन तीनों के अलावा भी काफ़ी पॉइंट है, लेकिन ये व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स फिर इंशाल्लाह किसी दिन में। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ऑयल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यही जो मसले होते हैं जो फिर हमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और फिर कोलेस्ट्रॉल से हम लोग हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। एक और चीज़, पहले ऐसा होता था कि हार्ट पेशेंट के सिर्फ वाल्व ब्लॉकेज होती, लेकिन आजकल पता नहीं क्या क्या खाकर हम लोग के जो हार्ट के अंदर भी मसले स्टार्ट हो गए। जैसे अभी मेरे कज़न का, उसके हार्ट के अंदर गड़े बन गए थे, डॉक्टर ने कहा। तो ऐसे अभी बहुत से मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो भी पॉइंट्स है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर दो, अगर आप लोग को अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग है और कुछ पॉइंट जो पसंद आए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।